मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। गरोड़ से पाटीदार समाज मंदसौर एसपी कार्यालय पहुंचे। जमीन से संबंधित दस्तावेज पुलिस अधीक्षक मंदसौर सुनील कुमार पांडे को दिखाकर क्या कहा पाटीदार समाज ने, आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मम्मा शाह की रिपोर्ट। सर, आज जो एसपी कार्यालय पर आए हैं, कौन से समाज और कौन से संगठन के माध्यम से क्या शिकायत लेकर आए हैं? जी सर, हम पाटीदार समाज से आए हैं और पाटीदार समाज द्वारा पृथक गरोड़ जिला करके और आज जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम यहाँ पर आए हैं। चूँकि अभी कल 2 एफआईआर दर्ज झूठी हुई है, उसमें भैरूलाल पाटीदार द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है कि हमारी दान दी हुई भूमि पर राहुल पाटीदार ने अवैध कब्जा किया है, और एक कृष्णकांत धनोतिया ने भी रिपोर्ट करी है कि मेरे साथ गाली गलौज हुई है और मेरे यहाँ पर तार फेंसिंग के साथ आपने छेड़खानी करी है। तो चूंकि एक पूरा पाटीदार समाज की ज़मीन दान दी हुई का आरोप राहुल पाटीदार के ऊपर लगा, चूँकि राहुल पाटीदार ने कोई दान दी हुई ज़मीन कभी भी नहीं हड़पी है। चूँकि वो समाज का हवाला देके अखबारों में भी आया कि पाटीदार समाज की दान दी हुई ज़मीन को हड़प लिया गया। असल में वो ज़मीन राहुल पाटीदार ने नहीं हड़पी है। आज राहुल पाटीदार के साथ पूरा समाज खड़ा है और आज पूरा जिला अध्यक्ष नरभय राम जी के नेतृत्व में आज एसपी साहब से मिलने आए हैं कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर झूठी कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज हो गई है 9/22 एंड 10/22 की। तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल करते हुए एक पक्ष को ही सुनकर ये अनुचित कार्रवाई कर दी गई है। हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं। राहुल पाटीदार ने कोई अवैध ज़मीन पे कब्जा नहीं किया है। ये इनसे भैरूलाल पाटीदार, इनके ब्रदर मोतीलाल पाटीदार और मदन लाल पाटीदार से इनने 2012 में इनने खरीदी है, जिसकी रजिस्ट्री भी ओरिजिनल आज यहाँ एसपी कार्यालय में साहब को दिखाने लाए हैं। और बाकायदा एक रजिस्टर हमारे पास है समाज का, जो समाज की गतिविधि के लिए जो मेंटेन होता है। इसमें यह हुआ है कि वो 100/50 की भूमि उनको दी है, जो 100/100 भी है, और 50 गुणित कुछ ज़मीन है जो लेंथ में ज़्यादा है। चूँकि ये इस परिवार ने जो दान दी थी, तो इस ज़मीन को दान देने के बाद में फिर समाज ने इस पर यह कहा कि इस पर क्या बनाया जाए। तो ये तय हुआ कि गरोठ में कन्या छात्रावास बनाया जाए। चूँकि समाज को लगा कि ये ज़मीन कम पड़ती है, तो आपने वहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति अशोक जी उर्फ राहुल पाटीदार जी संपर्क करा
और आपने समाज की मीटिंग समाज ने बुलाई और ये तय हुआ कि जो दान दी हुई भूमि कम पड़ती है इसको आप रख लीजिए और 10,000 स्क्वायर फीट की जगह हमको कहीं 40,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन अगर आप करा सकते हो तो समाज के लिए आप एक अनुकरणीय उदाहरण होंगे। ऐसी बात कहकर समाज ने अपनी रोज़ की प्रोसीडिंग में, ये रजिस्टर है उसमें बाकायदा प्रोसीडिंग करके और आपने यहाँ पर ये पूरी समिति ने प्रस्ताव पास किया। राहुल पाटीदार ने वो प्रस्ताव को देखते हुए और समाज के आग्रह पर आपने वो ज़मीन 40,000 स्क्वायर फीट उमरवास बालाजी की जगह आपने उसको दे दी। अब हुआ ये कि जो ज़मीन खरीदी है वही ज़मीन कृष्णकांत नाम ने गैस एजेंसी के खेत वाली ज़मीन खरीदी है। असल में वो व्यक्ति इस ज़मीन को लेना चाहता था पर लेकिन ये समाज के व्यक्ति ने ले ली, समाज ने ले ली। चूँकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था तो राजेंद्र पिता श्री कृष्ण पाटीदार के नाम पे वो भी प्रोसीडिंग है। समाज में बैठकर तय हुआ कि इस व्यक्ति के नाम ये ज़मीन खरीदनी। अब ये ज़मीन खरीद ली गई। अब रास्ते का विवाद तहसील में भी चला, एसडीओ के यहाँ भी चला। विगत 3 तारीख को कृष्णकांत एजेंसी के मालिक ने मिलकर वहाँ पर जो पाटीदार समाज का कब्जा था उस रास्ते के ऊपर, उसमें आपने तार फेंसिंग तोड़ी तो सीधे राहुल पाटीदार और समाज के लोगों ने गरोड़ थाने में जाकर 3 तारीख को एक आवेदन दिया कि हमारी तार फेंसिंग को इन्हें छेड़खानी करी। मौके पर गैस एजेंसी वाले की 1 इंच भी ज़मीन, मैं आज प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पाटीदार समाज अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए आज उसकी जांच करा ली जाए। पहले भी एसडीओ साहब ने जांच कराई तो कृष्णकांत धनोतिया की बाउंड्री वाल को एसडीओ साहब ने तुड़वा दी कि अवैध रूप से इनने निर्माण करा है। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि कल ये लोग आए थे, इनने अपनी बात करी, मुझे कहीं जाना था तो मैं कह के चला गया कि भाई दोबारा ये आना नहीं चाहिए और आप उचित कार्रवाई करो। तो उनके कहने पर गरोड़ थाने ने एक पक्ष को सुनकर, देखिए प्रतिष्ठित व्यक्ति राहुल पाटीदार और यहाँ जो कार्यशैली चल रही कि एक व्यक्ति को देखकर, एक पक्ष को सुनकर आपने ताबड़तोड़ एक व्यक्ति के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज कर दी। पीड़ित पक्ष को तो जानकारी नहीं, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। तब आज पूरा जिला पाटीदार समाज गरोड़ के नेतृत्व में राहुल पाटीदार भी खुद आए हैं। ऐसा नहीं कि अपराधी भाव लेकर आज खुद कैप्टन साहब से मिलने आए, उनके आगे अपनी रजिस्ट्रियाँ बताई और उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीन इस तरह से समाज की सहमति से इस रजिस्टर से केवल राहुल पाटीदार ने निर्णय नहीं लिया है, ये समाज ने निर्णय लेके इसमें प्रोसीडिंग है और इसमें सभी प्रोसीडिंग है। तो आपने ज़मीन उपलब्ध कराई, पाटीदार समाज की ओर से आपको प्रशंसा पत्र दिया गया, वो भी अभी यहाँ उपलब्ध है। जरा आप प्रशंसा पत्र निकाल लीजिए। तो वो प्रशंसा पत्र भी दिया और आपसे उम्मीद करी राहुल जी पाटीदार से समाज ने कि आप आगे भी इस तरह से समाज को सहयोग करते रहेंगे। पाटीदार समाज के हक में अगर फैसला नहीं जाता तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? पाटीदार समाज के हाथ में फैसला अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे? नहीं आएगा तो चूंकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर एक पक्ष की कार्रवाई करके पुलिस एफआईआर काट देती है तो ये मेरा आप संदेश पहुंचाइए कि गरीब आदमी के भी गरोड़ थाने में 4 आवेदन पड़े हुए हैं एफआईआर के लिए, उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और ये प्रभाव में आकर और जो भेरूलाल पाटीदार से 2012 में तो कहीं ना कहीं भेरूलाल पाटीदार को कृष्णकांत सिखाकर यहाँ लाया और ताबड़तोड़ में 9/22 और 10/22 की ऐसी 2 एफआईआर राहुल पाटीदार के खिलाफ कर दी। और चूंकि पूरा पाटीदार समाज राहुल पाटीदार के साथ है, अगर निष्पक्ष जांच करके इन दोनों एफआईआर को शून्य नहीं की गई है तो पाटीदार समाज गरोड़ जिले में, मैं प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते, हम शांतिपूर्वक तरीके से सरदार पटेल की प्रतिमा के यहाँ पर हम पूरे गाँव वाले 100 गाँव के इकट्ठे होकर और इन एफआईआर को कैंसिल करने के लिए हम आंदोलन करेंगे। नहीं तो अभी हम 482 में हाई कोर्ट भी एफआईआर रद्द करने के लिए हमारे पास अधिकार सुरक्षित है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन चूंकि इस माध्यम से मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि 484 की कार्रवाई तो कोई भी कर देगा, लेकिन अगर इस तरह से पुलिस अगर एक पक्ष को सुनकर कार्रवाई करती है तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ अन्याय होगा। हर आदमी हाई कोर्ट नहीं जा सकता। आपका नाम? मैं विजय पाटीदार, साहब ने आश्वासन तो दिया, प्रवक्ता और निवासी बरखेड़ा लोया।